नमस्कार, जय हिंद दोस्तों डेली बेसिस पे जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू किताब लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 100 प्रश्न यहाँ पर मिलेगा और परीक्षा में भी 100 प्रश्न है। और ये आपका जो पेपर होता है बिहार दरोगा पीटी का 200 मार्क्स का होता है और परीक्षा में देखेंगे तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो ठीक ठाक टाइम आपका मिल जाता है। और ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले अगर देखेंगे तो हमने जो है 3 सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। और प्रॉपर जो है एडुटेरिया बिहार दरोगा जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। जैसे पहला की बात करते हैं दोस्तों, जैसे सही के आंसर बात कर रहा है ना, तो देखिए जो आपका दिया गया है पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश देखेंगे तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी राजगिरी है जो है आपका पल्लव वंश का मतलब गलत के बारे में पूछ रहा है, तो गलत हमारा जो है पल्लव वंश हो जाएगा, राजगिरी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए पल्लव वंश का अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो कांचीपुरम होता है। क्या होता है? कांचीपुरम। बाकी चोल वंश की बात करते हैं तो आपका तंजौर सही है। राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो आपका मानेखेट सही है। और पाल वंश की बात करते हैं तो आपका मुंगेर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। सबसे पहले दोस्तों किस स्मृति की रचना किया गया था? तो ये किया गया था मनु स्मृति का किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मनु स्मृति। देखिए मनु स्मृति की रचना जो है सबसे पहले 200 देखिए 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच में जो है किया गया था। और मनु स्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्म शास्त्र एवं कानून का ग्रंथ भी माना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका मनु स्मृति है देखेंगे तो इस ग्रंथ का जो संस्कृत से है ना, संस्कृत से अंग्रेजी में जो है अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा जो है हिंदू कानून को समझने के लिए जो है किया गया था। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट जो है सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। याद रखिएगा, कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के मध्य जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा जो है ध्रुव ने हस्तक्षेप किया था एवं वत्सराज तथा धर्मपाल को जो है हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या जो है निषिद्ध कर दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 4 का। तो एक सेकेंड, यहाँ पे देख थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें, एक बार फिर से इसको देखेंगे हम। इसमें देखिए आंसर आपको दोस्तों जो है आपका बी बता रहा है, सिकंदर सा, जो कि आंसर में आप देखिए जैनुल है ना, जैनुल आबदीन दे रहा है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए जैनुल आबदीन 1420 से लेकर के 1470 तक है ना, अपना जो एक तरीके से बोल सकते हैं कार्यकाल है। और अपनी उदार जन कल्याणी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण जो है आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। आबदीन ने जजिया कर का है ना, आबदीन ने जजिया कर को हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया था। तो आबदीन याद रखिएगा, सिकंदर शाह नहीं, आपको आबदीन याद रखना है। ठीक है, टाइप मिस्टेक है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? देखिए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की बात करते हैं तो ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। देखिए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में गठन जो है इसका हुआ था और ये आपका बंगाल के चटगांव में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बंगाल के चटगांव में किया गया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए पहला अधिवेशन देखेंगे तो ये आपका अप्रैल 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रैल 1915 में। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? देखिए हंटर कमीशन, देखिए हंटर कमीशन से आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो है आपका एक तरीके से प्राथमिक शिक्षा से आपका संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और इसको ये समझना है कि जैसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक आयोग का जो है गठन किया था और जिसका मुख्य कार्य जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना था। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, बात करेंगे हम जो चौरा चौरी हिंसा हुआ था, ये आपका 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के जो है स्थगित करने का विरोध में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है कहा गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण काल युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, बुर्जहोम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बुर्जहोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकबर के शासन काल में बिहार कितने सरकारों में जो है आपका विभक्त था? तो ये आपका विभक्त था 7, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 10 का जो है सी सही आंसर होगा, 7 आपका जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? क्रांतिकारी विचारधारा से दोस्तों आपका जो है संबंधित नहीं था, तो वैसे तो देखेंगे तो आपका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। देखिए जैसे आप युगांतर की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है? भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे। उसके बाद दिया गया है संध्या, संध्या का देखेंगे तो हो जाएंगे आपके वी उपाध्याय हो जाएंगे। वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे अरविंद घोष। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? अभिलेख और शासक दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय, यही गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से था, मालवा नरेश यशोवर्मन से था। बाकी नासिक अभिलेख की बात करते हैं तो गौतमीपुत्र बलश्री सही है, और देवपाड़ा जो अभिलेख है आपका विजय सेन सही है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो आपका स्कंदगुप्त सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी को किस वर्ष जो है भारत रत्न जो है दिया गया था? भारत रत्न तो इनको जो है दोस्तों दिया गया था 1971 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1971 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे विनोबा भावे से पूछता है तो विनोबा भावे को जो है 1983 में दिया गया था। राजीव गांधी की बात करते हैं तो 1991 में दिया गया था। और क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था 2001 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कि अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अनटोल्ड स्टोरी तो ये है BM, है ना, BM कॉल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही आंसर होगा, BM कॉल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अहपन लोक कला का जो संबंध है किस राज्य से है? देखिए अहपन लोक कला का संबंध देखेंगे तो ये आपको बिहार से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 15 का ए हो जाएगा, बिहार। अब इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर गुजरात भी दिया गया है, गुजरात से आप देखेंगे तो आपका साथिया जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। एक आपका आता है रंगोली लोक कला, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र से है। ठीक है, और मांडवा की बात करते हैं तो आपको राजस्थान से देखने को मिलता है। और आपका फेमस है राजस्थान का मेहंदी, है ना, मेहंदी है, ये आप याद रखना है। यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में देखेंगे तो आपको हो जाएगा चौकपुरना जो है आपका यूपी का एक लोक कला है। अगला कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में जो है विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो ये किया गया है 7 लोक कमांड में, यानी 7 बोल सकते हैं दोस्तों आपका। ठीक है, कमांड में जो है आपका विभाजित किया गया है। आंसर आपका 16 का क्या हो जाएगा? सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है और एडुटेरिया का भी सेट उसमें अपलोड हो रहा है। ये आपका सेट उसमें अपलोड हो चुका है। पहले लोग सेट बनाते हैं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित जो है किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है 2016 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो ये हो जाएगा 2016 में किया गया है। अगला कि नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए आपका यह केंद्रीय बैंक द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक बैंक के लिए यह जो है बाध्यकारी है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? देखिए शीर्ष मद देखेंगे तो आपको जगह उधार एवं अन्य देयताएं जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए उधार और देयताएं की बात करते हैं तो आपका 27% हो जाएगा, 27%। और आयकर की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो आयकर है ना, ये आपका हो जाएगा 19%। निगम कर की बात करते हैं 17% हो जाएगा और जीएसटी की बात करते हैं तो 18% हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का जो कितना प्रतिशत जो है हिस्सा जो है उपलब्ध है, कितना % हिस्सा जो है हिस्सा उपलब्ध है? तो देखिए इसका आंसर आप 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 20 का आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 8% हिस्सा जो है आपका उपलब्ध है। ए राइट आंसर हो जाएगा 8%। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है?
देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में आप देखेंगे प्रथम स्थान पर, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखेंगे तो आपका जैसे देश में लौह अयस्क कोयला एवं प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं, ठीक है। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए। तो दोस्तों 22 का आंसर देखेंगे तो आपको नागपुर में देखने को मिलता है, नागपुर में। जैसे जो मैंने 21 नंबर का बताया था, जैसे आपका राजस्थान पहले पर है, उसके बाद देखेंगे तो आपको गुजरात आता है, दूसरे पे गुजरात है, फिर तीसरे पे देखेंगे तो तमिलनाडु, चौथे पे देखेंगे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन है ना, ओरंगुटन कूटनीति जो है किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित बताइए। देखिए इसका आंसर आप 23 का देखेंगे तो मलेशिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेशिया। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये जो आपका पहला राज्य बना है दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और ये आपका कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका हुआ है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा वाशिंगटन डीसी में। देखिए नाटो का स्थापना हुआ कब है? तो ये आपका 1949 में जो है इसका स्थापना हुआ है, और 2024 में जो है इसकी 75वां जो है वर्षगांठ मनाया गया है। अब देखिए नाटो का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए कुल सदस्य की बात करते हैं तो नाटो में कुल जो है 32 सदस्य हैं। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? देखिए ब्रिटेन का भी देखेंगे तो फिलहाल में चुनाव हुआ था, और इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कीर स्टारमर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कीर स्टारमर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है संपन्न हुआ है? नोमैडिक तो ये आपका हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा भारत और मंगोलिया के बीच में। ये कौन सा मतलब सेना है? तो ये आपका थल सेना है, ठीक है। भारत और मंगोलिया के बीच यह जो है अभ्यास प्रतिवर्ष जो है आयोजित होता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का जो है निर्णय लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लद्दाख। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन जो है दोस्तों किया जाएगा? ओलंपिक खेल तो ये दोस्तों किया जाएगा आपका सऊदी अरब जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सऊदी अरब। इसका उद्देश्य देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, ठीक है। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा जो है कौन सा है? देखिए इसका हवाई अड्डा देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 31 का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा जो है सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा, ठीक है। याद रखिएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने 2030 तक शून्य कार्बन का जो है लक्ष्य रखा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 2030 तक। एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2026 का आयोजन देखेंगे तो ये आपका जापान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और इसमें जो है भारतीय सर्फिंग टीम को जो है पहला कोटा मिला है। किस राज्य द्वारा जो है स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में ये आपका शामिल किया गया है। 33 का देखेंगे तो आपका डी होगा केरल। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण दिवस मनाते कब है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हम 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और इसका थीम देखेंगे तो आपका लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड डाउट रेसिलेंस, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जमुई जिला में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा जमुई में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करते हैं तो कहाँ पर है? तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा नंबर पे आपका यूपी आता है।
नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस देखेंगे तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 8 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 जून को, ठीक है। और इसका थीम देखेंगे तो आपका अवेकन न्यू डेप्थ्स, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जो है किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज द्वारा जो है जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 37 का ये हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। महिला सिंगल में अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा इगा स्वितेक को जो है जीत मिली है। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के निवासी हैं। और फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो क्ले कोर्ट पर जो है ये आपका दोस्तों खेल होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछता है कि कौन सा खेल कहाँ पर होता है, फील्ड में होता है या फिर कोर्ट पे होता है। तो इस तरीके से आपको ये सब जो है जानना चाहिए। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में जो है कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 39 का हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये हो जाएगा 116वां स्थान है, ठीक है। भारत का स्थान 163 में से है ना, 163 देशों में से भारत का स्थान जो है 116वां स्थान पर आता है। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर देखेंगे दोस्तों तो आपका आइसलैंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की जो है घोषणा की गई है यूएन द्वारा। तो ये आपको हो जाएगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष हो जाएगा, क्वांटम विज्ञान का वर्ष। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो बी सही होगा, क्वांटम विज्ञान का वर्ष। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत जो है किस राज्य के पुलिस द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ये किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पंजाब पुलिस। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है 42 नंबर। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे जो है दिया गया है। भूमि नायक का सम्मान जो है किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है सिद्धेश साकोरे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ये सही होगा। अब आते हैं कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपको बताना है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी हो जाएगा, हैड डिपॉजिट हो जाएगा। अगला कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना। योर लिविंगली इज रिटेन इन। तो देखिए 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। ओनली इनफॉर्मल लिखा गया है, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या। देखिए हिंदी का भी आपका प्रश्न आता है, इंग्लिश का प्रश्न आता है और आपका 4 से 5 प्रश्न जो है आपका मैथ्स का भी आता है। तो देखिए अभी आपका हिंदी शुरू हो गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है आपका सही हो जाएगा। भूधर जो है सही हो जाएगा, भूधर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे जो है क्या कहा जाता है या उसको क्या कहते हैं। दोस्तों उसको जो है हम कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी कौन। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, बताइए इनमें से कौन सा वाक्य आपका जो है शुद्ध है। तो आंसर हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही आपका जो है 49 का सी सही होगा। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा मुसीबत आना। क्या होगा आंसर, मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3। जैसे लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही होगा। हम मतलब ए नंबर 1 भी देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है, ये गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। बहुलता नहीं होती है, कमी होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
आगे हमारा प्रश्न है 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत जो है यानी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। देखिए जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका जो है अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो पंजाब जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। देखिए इसके बाद क्रमशः देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जलडमरू मध्य और स्थिति, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे जिब्राल्टर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कुक की बात करते हैं तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर होगा। मलक्का की बात करते हैं तो जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी। डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, डोवर का। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा देखेंगे तो आपका तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट के बीच में स्थित है तो ये आपको हो जाएगा नजका प्लेट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नजका प्लेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल जो है कौन सा है। देखिए स्वीकृत मॉडल की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना जो है सही उत्तर हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना है ना। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा निहारिका परिकल्पना। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए बोला कि एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको जो है हम समकालिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समकालिक रेखा है ना। आपका डी जो है सही होगा। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है फैला हुआ है। तो ये आपका किस राज्य में दोस्तों फैला हुआ है। तो देखिए आपका फैला हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यह भारत की दूसरी जो है सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए दांची ग्राम आप सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है। जम्मू और कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। और इसका जो है स्थापना 1981 में हुआ है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए यह जो उद्यान है हंगुल हिरन या कश्मीरी हिरन के लिए जो है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है। मौसमी अंतर होता है तो भारत के अंदरूनी भाग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भारत के अंदरूनी भाग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति जो है किया गया था। राज्य सचिव दोस्तों आपको जो है नियुक्ति किया गया था। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 61 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमिलित करके बताना है। विभाग और मंत्री दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। जैसे शिक्षा की बात करते हैं तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और रेलवे एवं परिवहन की बात करते हैं डॉक्टर जान मथाई। और खाद्य एवं कृषि की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और वित्त की बात करते हैं तो आर के सनमुगम शेट्टी। ठीक है, तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है आपका जोड़ा गया है। तो बताइए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पे। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 19 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद को 19 में डी में देखेंगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की जो है आपका स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 का सी देख लेते हैं क्या है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है,
अनुच्छेद 19 का ई में क्या दिया गया है, तो देखिए देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का जी में क्या दिया गया है, तो जी में देखेंगे तो कोई भी व्यापार एवं जीविका जो है चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में आप यानी क्लॉज ए में देखेंगे तो बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। और बी में क्या कहा गया है, तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा एकत्र यानी सभा करने की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए जो है बाध्यकारी बना दिया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 65 का देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है गठन का प्राधिकार किसे है। देखिए प्राधिकार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है राज्य के गवर्नर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राज्य के गवर्नर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात कर लेते हैं तो आपका जो है प्राक्कलन समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इस समिति में देखेंगे तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके 30 होते हैं। ठीक है, और इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये आपका 1 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है कब किया गया था, जो इसका गठन है दोस्तों देखेंगे तो 6 अगस्त 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 अगस्त 1952 में किया गया था। ये आपका जो है अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञात हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1/6 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 70 का। देखिए 70 का सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है भौतिक राशि और एसआई मात्रक मिलान करके बताना है। मिलाते हैं, देखिए पदार्थ का परिणाम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मोल में चला जाएगा। ताप की बात करते हैं तो केल्विन में हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करते हैं तो आपका किलोग्राम हो जाएगा और लंबाई जो है आपका मीटर हो जाएगा। अगला है कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए वेग का विमीय सूत्र देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका mlt हो जाएगा के पावर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 72 का ए सही होगा। घूर्णन गुणांक का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का तो बी होगा, 0 तथा 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है। दोस्तों कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 9/10 जो है आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 9/10। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय दोस्तों नहीं है तो कैथोड किरण जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कैथोड किरण। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है या फिर कितनी होनी चाहिए। तो ये आपकी होनी चाहिए 16.6 मीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है 1/10 सेकेंड तक रहता है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, सही है। समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान जो है अलग अलग होता है जबकि जो वोल्टता है समान होती है। ए सी जो है आपका 77 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बताइए क्या होगा समांग मिश्रण का एक एग्जाम्पल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 और 2, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन और हव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है। देखिए फोटॉन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है। तो सही देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। यही आपका जो है 80 का देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। देखिए टूथपेस्ट में देखेंगे तो 20 से 42% जल उपस्थित होता है, और टूथपेस्ट के अन्य अवयव की बात करते हैं तो अपघर्षण क्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गैस निम्नलिखित में से किसका जल गैस माफ कीजिएगा जल गैस निम्नलिखित में से किसका जो है मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण होता है CO+H2 का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन यानी कौन सा इसमें आपको जो है सत्य है। सही हमारा क्या है, तो यह जो है आपका अम्लीय प्रकृति का है। यह दोस्तों जो है आपका अम्लीय प्रकृति का है। 82 का देखेंगे तो आपका ये सही होगा। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके जो है संघनन से बना है। तो ये आपको हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रशीतन खाद परीक्षण में कैसे जो है मदद करता है, कैसे मदद होता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है कम करके। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अकार्बनिक गैसीय दोस्तों आपका जो है प्रदूषक है। तो 85 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने की क्या कहते हैं ना, उपयोग करने को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको जो है हम बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बायोनिक्स। और बायोनोमी की बात करते हैं, बायोनोमी तो जीवन के नियमों का अध्ययन हो जाएगा। बायोमिरिटी की बात करते हैं तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। और बायोनोमिक्स की बात करते हैं तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है नहीं है, बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा कीट नहीं है। तो मकड़ी आपको दोस्तों नहीं है, ठीक है, मकड़ी नहीं है, बाकी खटमल है, मच्छर है और घरेलू मक्खी जो है सब जो है कीट में आता है। अगला कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, जो अन्य पौधों पर निर्भर है। तो यांत्रिक अवलंबन के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है इनमें से किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नील हरित शैवाल। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन का उत्प्रेरक का रूप में काम करता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है आपका पोषक तत्व जो है प्रदान करता है। पोषक तत्व दोस्तों प्रदान करता है। तो पनीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 92 का ये हो जाएगा पनीर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन D3 जो है सही उत्तर हो जाएगा विटामिन D3 को। विटामिन D2 को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो है हम आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जो है आपका आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका कैल्शियम होगा, सोडियम होगा और लौह, यानी आंसर देखेंगे तो इनमें से जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए जो है आपका उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा अमीनो सैसिलिक एसिड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका कुछ 4-5 प्रश्न आपका जो है मैथ्स का दिया गया है। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर जो है आपको प्रॉपर सभी जो है आपको अच्छे से डिस्कशन के साथ आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।